my math learners, welcome back to my YouTube channel Math with Aatifa। बहुत सारे बच्चों ने ये सोच रखा होगा कि हम आगे जाकर क्या बनने वाले हैं। कोई डॉक्टर बन रहा होगा, कोई इंजीनियर, और आजकल तो हमारे पास आईटी की फील्ड बहुत ज्यादा आ चुकी हुई है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आगे जाके इंजीनियरिंग की फील्ड को चूज करना है, उनके लिए ज्योमेट्री और ट्राइंगल्स के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत लाजमी है कि वो इन सब की बेसिक्स को बहुत अच्छे से सीखे, बिकॉज जब आप आगे जाके अपने इंटरमीडिएट लेवल पे इनको चूज करेंगे, इन सब्जेक्ट्स को इंजीनियरिंग के, तो आपको इनकी बेसिक्स बहुत अच्छी आती होगी। तो आपके लिए इनके हाई लेवल के क्वेश्चंस को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। हमारे पास इंजीनियरिंग में बहुत सारी ऐसी हैं जो हम बिल्डिंग्स के मैप्स को कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, उसके बाद उनकी कंस्ट्रक्शन की बात आती है, बट मैप्स में हम अपने एंगल्स, अपनी लेंथ, हाइट, ये सब मेजरमेंट को हम शो करते हैं। तो इसके लिए आपको इन सब की बेसिक्स को सीखना बहुत जरूरी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बिकॉज जब हम बना रहे होते हैं कोई ट्राइंगल, और ट्राइंगल हमारे पास 3 साइडेड शेप होती है, ऐसी कुछ बना रहे हो तो हमें लग रहा होता है कि आप पता नहीं कौन से अच्छे मैप्स डिजाइन कर रहे हैं। तो इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ट्राइंगल्स की कुछ टाइप्स हैं: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड द स्केलन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास वो ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स मस्ट बी इक्वल। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास है 60 डिग्री एंड द 60 डिग्री एंड द 60 डिग्री। तीनों एंगल 60 डिग्री होंगे तो हमारे पास सम ऑफ द एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, हमें ये करना है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में साइड्स, जब साइड्स इक्वल होंगी तो ऑब्वियसली एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्योंकि जब साइड्स इक्वल होंगी तो उनसे बनने वाले एंगल्स आपके पास इक्वल होंगे। इसलिए हमारे पास ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। अब वो 2 साइड्स ये भी हो सकती हैं और ये भी हो सकती है कि आप इसको और इसको कंसीडर कर लें, ये डिफरेंट हो, या ये और ये दोनों सेम हो, ये डिफरेंट हो। अब ये दोनों भी सेम हो कि ये डिफरेंट हो सकती है, तो ऑब्वियसली जो साइड्स उसकी सेम है वो सेम एंगल बनाएंगे, जो डिफरेंट है वो उनसे डिफरेंट एंगल बनाएंगे। ओके, तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। वो किसी भी शेप की ट्राइंगल बन सकती है। उसके लिए क्या है, वो कोई उसमें एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, कोई उसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, और कोई उसमें एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं। इस तरीके से स्केलन वो है कि जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली उनसे बनने वाले एंगल्स भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये थी हमारे पास 3 टाइप्स हैं ट्राइंगल की। अब अगर हमारे पास ऐसी कोई ट्राइंगल आ जाए जिसकी शेप आपके पास है लाइक दिस, परपेंडिकुलर अ स्ट्रेट लाइन, इट मींस ये 90 का एंगल बना रहा है, तो हम इस ट्राइंगल को बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, और अगर हमारे पास कोई ऐसी आ रही है, फॉर एग्जांपल दिस वन, ऐसी ट्राइंगल आ रही है जिसके अंदर बनने वाले ऑल एंगल्स जो है वो हमारे पास एक्यूट एंगल्स हैं, तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये जो हमने किया है इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन, ये आपके पास साइड्स को ज्यादा मेजरमेंट की बात करते हैं, और जब हम उसके एंगल्स पे काम करेंगे तो उसको या तो राइट एंगल कहेंगे, अगर 90 का एंगल है एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, और हमारे पास ऑब्वियसली जब वो स्केलन ट्राइंगल में चला जाएगा, उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, तो हम उसको कहेंगे दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ओके, हमने इसकी 3 टाइप्स देखी, वो जो आपको देंगी विद रिस्पेक्ट टू देयर साइड्स, और 3 टाइप्स एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूस। 3 हमने वो एग्जांपल्स देखी जो आपको अकॉर्डिंग टू द एंगल्स बात कर रही हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके देखते हैं, बिकॉज हमने ये देखा कि हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स इन द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऑब्वियसली वो आपको कोई एक एंगल देंगी, कोई नहीं देगी, हमें उसको फाइंड आउट करना है कि वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। Then let's start the question from the D series. D series में हमारे पास क्वेश्चन है 87 डिग्री is from isosceles triangle। उन्होंने isosceles triangle का एक एंगल बताया है which is 87 डिग्री। उन्होंने कहा find third angle, तो सेकेंड एंगल कहाँ गया?
अब हमारे पास एक एंगल 87 है, एक हमारे पास थर्ड हमने फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास तो सेकंड भी नहीं है, तो हम किस तरीके से इसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको यहाँ से इसके वर्ड पे फोकस करना है। दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें हमारी टू साइड्स इक्वल होती हैं। इट मींस इफ टू साइड्स आर इक्वल, उनसे बनने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। सो 87 दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन 87 वन टाइम, बट हम यहाँ पे लेंगे 2 टाइम्स। हम यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे 87 डिग्री इज इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो 87 प्लस 87 और हम थर्ड एंगल को लेट कर लेते हैं। दिस इज एंगल C is equals to 180 डिग्री। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 and 16 and 1 7 और एंगल C is equals to 180 डिग्री। Now angle C is equals to 180 minus 174, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ गया 6 डिग्री। हमारे पास एक एंगल था 87, आइसोसेलेस की वजह से वो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स और थर्ड एंगल हमारे पास आ गया 6 डिग्री। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब उन्होंने हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल का एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, सेकंड वन इज 3C and 2C, and this side you have to find the value of C. Sum of all angles of the triangle is equals to 180 degree. Sum of all angles of triangle is equals to 180 degree. तो अब इसी लाइन को हम मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करते हैं। 40 plus 3C plus 2C is equals to 180 degree. Then 40 plus 5C is equals to 180. 5C is equals to 180 minus 40, and then 5C is equals to 140, and C is equals to 180, 140 over 5. 5 to the 10 and 5 for the 5 8 the 40. So आपके पास C का आंसर आ गया 28। अब हम इनको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। I hope you understand this very well. I tried to explain in a very easy way. अब आपको अगर इन क्वेश्चंस में स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपके पास डी सीरीज में टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके बहुत हाई क्वेश्चंस है हमारे पास। अभी हम सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आपको बेसिक समझ में आ गई तो ऑब्वियसली मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके हाई लेवल क्वेश्चंस भी बताऊंगी। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हमें ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। Till then, next video, like and subscribe my channel and share with your friends. Thank you.